हाय, मैं हूँ अमृता। सो मूवी शुरू होती है तब लूशियन का जन्म होता है। लूशियन एक काफी अद्भुत बच्चा होता है क्योंकि उसके सर पर 3 ब्लॉसम यानी एक तरह का निशान होता है, यानी उसमें एक अजीब तरह की स्ट्रेंथ है। लेकिन इन सब के बावजूद उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे। वेल्दी होने के बावजूद लूशियन के प्रति उनका लगाव नहीं होता, लेकिन उसकी माँ उसे काफी चाहती थी। अब धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है। तो वही लूशियन अब 7 से 8 साल का हो गया था। उसके पिता ने मानो लूशियन और उसके माँ को छोड़ ही दिया था, इसीलिए उनके खाने पीने के भी काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। एक दिन लूशियन की माँ खाने के लिए चोरी करते हुए पकड़ी जाती है और वहाँ की अथॉरिटी उन्हें काफी सजा देती है। तो वही लूशियन भरे बाजार में चॉकलेट खाते हुए एक खेल देख रहा था और इस भीड़ में लड़का आके उसका चॉकलेट चुराता है। जब लूशियन ये देखता है तब वो उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो लड़का और उसके दोस्त लूशियन का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके सर से टोपी निकाल कर उस निशान को मारते हैं, जिससे लूशियन बेहोश हो जाता है। लेकिन दूसरे ही पल वो काफी स्ट्रेंथ के साथ उठता है और उन सारे लड़कों को वो मारता है। अब कुछ लोग वहाँ आके उसे रोकते हैं। अब इसी बाजार में उस राजा का एक सेनापति भी था जो इसे लड़ते हुए देखता है, इसकी सुपर स्ट्रेंथ देखता है और इसे अपने साथ ले आता है। तभी महल से उसकी माँ को बाहर फेंक दिया जाता है। उसकी माँ की हालत काफी खराब थी। वो सेनापति लूशियन की माँ से मिलता है और उसे कहता है कि मैं आपके बेटे को अपने साथ रखना चाहता हूँ ताकि बड़ा होके वो बहुत ही बड़ा योद्धा बने। उसकी माँ को लगता है कि ये कुंफू से सिखाएगा और उसकी काफी अच्छी रक्षा करेगा, इसीलिए वो उसे हाँ कहती है और कुछ ही देर में उसकी माँ मारी जाती है। ये देखते हुए लूशियन भी काफी दुखी होता है। अब लूशियन उसी सेनापति के साथ रहने लगता है और कुछ ही समय के बाद वो बड़ा हो जाता है और राजा की सेना में शामिल होता है, जहाँ पे एक लड़ाई में वो शामिल होता है और एक साधारण इंसान की तरह ही लड़ रहा था। लेकिन वो राजा की सेना हारने लगती है। ये देखते हुए सेनापति का एक आदमी आता है और लूशियन को ही मार के नीचे गिराता है और उसके सर के निशान को वो जोरों से मारता है, जिसके कारण वो निशान बड़ा होता है और काला होने लगता है। और अगले ही पल लूशियन की आंखें पूरी तरीके से चमकने लगती है और वो पागलों की तरह दुश्मन की सेना पर भारी पड़ने लगता है और देखते ही देखते पूरे युद्ध के मैदान में सबको हरा देता है। अब राजा युद्ध जीत गया था, लेकिन लूशियन की हालत काफी खराब होने लगती है, इसीलिए उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसका निशान चेक करता है और उसे पूछता है कि तुम बार बार लड़ाई क्यों करते हो। तो लूशियन कहता है कि ये उसे सेनापति ने कहा है कि जितनी ज्यादा लड़ाई करोगे उतना ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई भी भला नहीं है, क्योंकि जितने बार भी लोग आके तुम्हारे निशान को मारते हैं वो काला पड़ने लगता है और जिस दिन पूरी तरीके से काला पड़ेगा उस दिन तुम मारे जाओगे। इसलिए तुम्हें किसी को भी उस निशान को हाथ लगाने नहीं देना है। और सेनापति लालची है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह करनी चाहिए। जो कुंफू तुम अभी कर रहे हो वो तुम्हारे शरीर की सारी जान सींच रहा है, जिससे तुम जल्द ही मारे जाओगे। लेकिन तुम्हें शैनशाइली कुंफू सीखना चाहिए, जिससे तुम्हारे शरीर की शक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तेंगशाइली कुंफू ये एक तरह का मार्शल आर्ट ही है, लेकिन लोग खुद की जान बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, दूसरों पर वार करने के लिए नहीं। और खास करके तेंगशाइली कुंफू बाहर के लोगों को सिखाया नहीं जाता। अब ये जाने के बाद लूशियन डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ सीख सकता हूँ। तो वो कहता है तुम्हें चैन गांव जाना पड़ेगा इसे सीखने के लिए। लेकिन इनकी बातचीत चली रही होती है तभी वहाँ पे सेनापति आता है और इन दोनों में भी बहस शुरू हो जाती है। और यहाँ पे डॉक्टर काफी अद्भुत तरीके से लड़ता है और अपने शैनशाइली कुंफू का प्रदर्शन करता है। लूशियन भी काफी चौंक जाता है और उसे भी ताइची सीखने की जिज्ञासा लगती है। अब उसी रात दुश्मनों का इनके ऊपर हमला होता है और सारी जगह आग लगती है। अब लूशियन को वहाँ से भागना था, लेकिन वो पहले डॉक्टर से पूछता है कि ये शैन गांव कहाँ पे है। वो उसे एड्रेस बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मास्टर शैंग से ही ये कुंफू सीखनी है। अब लूशियन अपनी मंजिल पाने के लिए निकल पड़ता है। काफी दिनों तक वो गांव गांव भटकता है और उसे पता चलता है कि एक बड़े से पहाड़ी के उस पार ये शैन गांव है। कुछ समय के बाद वो वहाँ पे पहुँचता है। ये छोटा सा गांव काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच में था, जो पूरी दुनिया से अलग था। इस गांव में 40 से 50 घर ही थे, लेकिन वो अपनी संस्कृति, मान सम्मान, धारणाएं इनका सम्मान करते थे। उन्हें पाश्चिमात्य संस्कृति से दूर ही रहना था। गांव के अंदर आने के बाद वो ग्रैंड मास्टर शैन की तलाश
करता है, लेकिन सारे गांव वाले उसे पूछते हैं कि क्या तुम शेन शैली कुंफू सीखने के लिए आए हो? तो वो हाँ कहता है। तो गांव का हर एक इंसान उसे कहता है कि ये कला, ये हमारी कुंफू बाहर के लोगों को सिखाई नहीं जाती, ये कला गांव में ही मौजूद रहेगी, और उसे वापस जाने के लिए कहते हैं। अब वो निराश होकर बैठा रहता है, तभी एक बहुत ही बड़ी गाड़ी से यूनी और जिंग वहाँ पे आते हैं, और जिंग की गाड़ी का धक्का लूशियन को लगता है और वो बेहोश हो जाता है। यूनी उसे जगाने के लिए आती है और उसे पूछती है कि उसे लगा तो नहीं, लेकिन खूबसूरत यूनी को देख के लूशियन पूरा पिघल जाता है। यूनी यहाँ के ग्रैंड मास्टर चैंग इनकी बेटी थी। यहाँ पे हम जिंग को देखते हैं जो बहुत ही बड़ा ऑफिसर था, और जिंग इस गांव में ही पला बड़ा था, लेकिन वो इस गांव से बिलोंग नहीं करता था। आगे की पढ़ाई के लिए वो ब्रिटेन गया था और वहीं से उसने ट्रेन और अलग अलग कंपनीज की टेक्नोलॉजी सीखी थी, और अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर इस गाँव में वो ट्रेन लाना चाहता था। उसी के तहत शाम को सारे गाँव वालों की यूनी मीटिंग बुलाती है, और यहाँ पे जिंग सबके सामने एक रेलवे का प्रपोजल रखता है। इनका गाँव बहुत ही पहाड़ी इलाके पे था, जहाँ पे लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए वो पहाड़ पूरा खोद कर एक ट्रेन लाना चाहता था। ट्रेन के आने से काफी ज्यादा फायदा होने वाला था। उसके साथ साथ यहाँ गांव में बिजली भी आ सकती थी, और उसी का एक डेमो वो देता है, लेकिन उसी समय उसके मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हर जगह आग लगने लगती है। ये देखते हुए गाँव वाले सारे चले जाते हैं और इस ट्रेन के लिए वो मना कर देते हैं, जिसे देख के जिंग काफी नाराज होता है। अब अगले दिन यूनी जब अपने घर में रहती है तब वापस वहाँ पे लूशियन आता है, ग्रैंड मास्टर शेंग के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि यहाँ से कोसों दूर एक जंगल है, वही के आश्रम में तुम्हें मास्टर शेंग मिलेंगे। अब देखने के लिए तो जंगल काफी दूर रहता है, लेकिन लूशियन कुछ ही समय में वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन उस आश्रम में कोई भी नहीं रहता। तो वो वापस यूनी को आके पूछने लगता है। अब यूनी गुस्से में जाने लगती तो वो उसका हाथ पकड़ता है और यूनी अपना प्राचीन कुंफू करते हुए उसे मारती है, और दोनों की भी एक लड़ाई शुरू होती है। अब इस लड़ाई में लूशियन की हालत खराब होने लगती है। एक समय आता है जहाँ पे यूनी उसे 4 उंगलियों से ही पकड़ लेती है और लूशियन पूरा कमजोर पड़ने लगता है, और वो सीधा उसे घर के नीचे डाल देती है। वो काफी जख्मी हुआ था, इसीलिए गाँव का एक काम करने वाला उसे अपने घर लाता है। अब लूशियन उससे भी पूछते कि क्या वो उसे कुंफू सिखा सकते हैं, लेकिन वो इंसान कहता है कि नहीं, मैं एक छोटा मोटा काम करने वाला हूँ, मुझे खुद ये सारी बातें पता नहीं है। वो उसे काफी समझाता है और गांव से जाने के लिए कहता है। तो उसी रात हम यूनी और जिंग को देखते हैं। जिंग की नाकामयाबी के कारण वो काफी गुस्सा था गाँव वालों के ऊपर, और यूनी की फैमिली भी काफी बड़ी फैमिली थी। इसी गुस्से में वो उससे ब्रेकअप करता है, क्योंकि दोनों भी फैमिली का कोई तालमेल नहीं था। जिनकी फैमिली बाहर से आई हुई थी और गाँव वाले उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, और वो गुस्से में चला जाता है। वो इतना गुस्सा रहता है कि अगले दिन सीधा गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके ट्रेन का वो अप्रूवल ले लेता है बिना गांव वालों की इजाजत के, और इस प्रोजेक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी मदद करने वाली थी। अब यहाँ पे लूशियन अगले कई दिनों तक गांव वालों से पीटता है, और ऐसे करते करते वो उनके सारे मूव्स कॉपी करने लगता है। और वैसे ही एक जगह वो जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वापस वो वर्कर आता है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी लूशियन कहता है कि मैंने इसी तरह नॉर्मल कुंफू सीखा था। ये सुनकर वो आदमी उसे कहता है कि ठीक है, अगली बार तुम लड़ाई करोगे तब उनकी सारी चालें याद रखना जो भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे, और वो चालें तुम उन पर वापस इस्तेमाल करना। अगले दिन लूशियन गांव में जाता है और एक लड़का उसे चुनौती देता है कि अगर उसके हाथ का टोफू उसने गिराया तो लूशियन जीत गया। अब इनकी लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले लूशियन की काफी पिटाई होती है, लेकिन फिर वो उस लड़के के मूव्स कॉपी करने लगता है और उसी को उसी की तरह मारने लगता है। इसी बीच में लूशियन को कोई धक्का मारता है और वो लड़के के ऊपर जा गिरता है, जिससे उसका टोफू नीचे गिर जाता है। लूशियन जीत गया था, लेकिन लूशियन को याद आता है कि किसने उसे धक्का मारा था। शायद वो ग्रैंड मास्टर शेंग ही होंगे, इसीलिए वो उनके पीछे जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन यूनी समझ जाती है कि इसे कुंफू कौन सिखा रहा है। वो उस आदमी को काफी डांटती है क्योंकि उन्होंने पुश्तने नियम तोड़े थे। ये कुंफू बाहर के किसी भी इंसान को सिखाना नहीं था, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है, आसपास के लोगों से ही उसने सब कुछ सीखा है, और वो निकल जाता है। अब उसी दिन दोपहर को इनके गांव में एक बहुत ही बड़ी मशीन आती है, जिसके कारण बहुत ही बड़ा भूकंप आने लगता है और गांव का काफी नुकसान होता है। ये मशीन दरअसल जिंग ने लाई थी, और उसके साथ क्लारा नाम की उसकी कलीग भी होती है जो जिंग के साथ कॉलेज में पढ़ी थी, और उसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में वो आई थी। यहाँ पे जिंग गाँव वालों के सामने आता है और सबको 7 दिन के अंदर गाँव खाली करने के लिए कहता है, वरना ये पूरी मशीन उनका गाँव तबाह कर देगी।
यूनी को देख वो काफी भड़क जाती है और जिंग को ये सब कुछ रोकने के लिए कहती है, लेकिन जिंग क्लारा को इशारा करके वो क्रेन आगे करता है जिससे गांव का पूरा गेट वो तोड़ देती है। अब सब कुछ शांत होने के बाद इनके गांव की मीटिंग होती है जहाँ पे इनके ग्रैंड मास्टर जो शैंग रहते हैं जिन्हें लूशियन ढूंढ रहा था वो वहाँ पे नहीं थे। ये देख यूनी काफी भड़क जाती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे लूशियन उसी आदमी के पास रहता है जो गांव में छोटा मोटा काम करता था। वो लूशियन को इस गांव की मदद करने के लिए कहता है ताकि गांव वाले उसकी रिस्पेक्ट करे और उसे अपना ले, और उसके हाथ में अभी काफी अच्छा मौका भी था। फिर वो आदमी लूशियन को इस बड़े से मशीन के अंदर जाके वो मशीन कैसे काम करती है ये देखने के लिए कहता है, और लूशियन जाके मशीन के काफी सारे डिटेल्स लाता है। तो वही उस रात क्लारा जिंग को बताती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन जिंग कहता है कि जब तक वो अपना नाम साबित नहीं करेगा इस गांव के सामने वो किसी भी रिलेशन में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जिंग का ये जवाब सुन के क्लारा वापस अभी इंग्लैंड जाना चाहती थी। ये सुन के जिंग उसे बताता है कि वो हमेशा उससे प्यार करते आया है। अब ये सारी बातें यूनी सुन रही थी। जिंग का ये रूप देख उसे काफी गुस्सा भी आता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे एक किताब दिखाई देती है जो मशीन का मैनुअल थी, इसलिए वो उसे चुपके से जाके उठाती है। फिर अगले दिन लूशियन उस आदमी की मदद से उस मशीन को ब्रेक करने जाता है। उसके साथ साथ यूनी भी थी। दोनों भी रात के समय में वो मशीन ब्लास्ट करने के लिए जाते हैं। यूनी लूशियन को देखती है और उसे बताती है कि उन्हें मेन कंट्रोल रूम तक जाना होगा जो किताब में दिया है, और दोनों भी अलग अलग डायरेक्शन में वो ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें मेन कंट्रोल रूम मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे जिंग आके उसे रोकता है, लेकिन वो रुकती नहीं और मेन मशीन में एक रॉड डाल देती है जिसके कारण ये पूरी मशीन शॉर्ट सर्किट होने लगती है और देखते देखते बहुत ही ब्लास्ट होने लगते हैं। तो वहीं पे क्लारा काफी जख्मी होने के कारण मारी जाती है। यहाँ पे यूनी बेहोश पड़ी थी, इसीलिए लूशियन उसे पूरे गांव के सामने लेके आता है, और तभी वहाँ पे ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर और कोई नहीं बल्कि वही इंसान था जो लूशियन की मदद कर रहा था, और वो बताते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी गांव वाला इंसान इस लड़ाई में शामिल हो, इसीलिए वो लूशियन की मदद से वो मशीन डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, क्योंकि इस घटना में अभी एक फॉरेनर यानी क्लारा मारी गई थी और बहुत जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी इनके ऊपर हमला करने वाली थी। इसके कारण गांव के सारे लोग रेडी होने लगते हैं और कुछ ही दिनों के बाद सेना इनके ऊपर हमला करती है, लेकिन गाँव के लोग रेडी थे। ग्रैंड मास्टर शैंग भी इस लड़ाई में शामिल होते हैं और इनके काफी खतरनाक लड़ाई के बाद में जिंग अपने लोगों के साथ भाग जाता है। तो वही लूशियन इस लड़ाई में लड़ते लड़ते बेहोश हो गया था और उसके सर का निशान भी काला पड़ गया था, जिसके कारण अब वो मरने वाला था। लेकिन गांव के सरपंच आते हैं और उसने उनका कुंफू सीखा था, इसीलिए उसे सजा देने का ऐलान करते हैं। तो वही ग्रैंड मास्टर शैंग और उनकी बेटी यूनी इस फैसले से मना करते हैं, लेकिन लूशियन को सजा होने वाली थी। लेकिन तभी यूनी को याद आता है कि कैसे लूशियन एक बेहतरीन इंसान है, छोटी मोटी चीजों के लिए उसने गाँव की इतनी बड़ी रक्षा की है और इस पूरे गाँव के लिए उसने अपनी जान गंवा दी, और यही उसकी बात उसे पसंद आने लगती है। इसीलिए वो गांव वालों के सामने अपना फैसला रखती है कि भले वो इस गांव से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं उससे शादी करूंगी। शादी के बाद तो वो उसके परिवार का हिस्सा बन जाएगा। ग्रैंड मास्टर शैंग ये सुन के काफी खुश होते हैं और इसी तरह लूशियन की जान बच जाती है और मूवी के अंत में दोनों की भी शादी होती है। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी इस गाँव के ऊपर चार्जेस लगाती है और जल्दी वो अपनी सेना लेके वापस आने वाली थी। इसका सेकेंड पार्ट भी है जो मैं जल्दी लाऊंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।